क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल हम वैसे सिंपल क्लोज फिगर को कहते हैं जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। कितने लाइन सेगमेंट से? 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे आपके सामने देखिए एक फिगर है, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है ना। दूसरा एक और फिगर बना रहे हैं, इसको समझिए। ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट से बना, ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा, है ना। इन दोनों के अलग अलग नाम हैं, 4 साइड हैं, 4 एंगल होते हैं। और हम जानते हैं, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ और आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि इन 2 तरह के क्वाड्रिलेटरल को, ये जो 2 तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, है ना। तो एक जो क्वाड्रिलेटरल है, फर्स्ट नंबर, ये इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कौन सा? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कन्वेक्स, और इसको कहते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स हम लोग क्यों कहते हैं और कनकेव किसको कहते हैं? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वह क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, जिस क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम हो, उसे हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और कनकेव, अब देखिए इसका जो वैल्यू है 180 डिग्री, आपको पता है स्ट्रेट एंगल होता है, ये इस तरह का, है ना। अब ये 180 है, किसी एंगल का जो वैल्यू है, अगर इस तरह का ये जो एंगल बनेगा तो इसको 180 से ज़्यादा ये हो जाएगा, जिसको कि रिफ्लेक्स एंगल भी हम लोग कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जिसका एक एंगल मोर देन 180 हो जाए, मोर देन 180, 180 से ज़्यादा हो जाए, उसको हम लोग कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कनकेव, ये जो है ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल, और ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा कन्वेक्स होगा। ये क्या होगा? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 2 तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल का जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानिए कि क्वाड्रिलेटरल के 4 कोणों का योग 360। क्वाड्रिलेटरल में क्लियर है कि 4 साइड होंगे, 4 एंगल होगा और 2 डायगोनल होगा। ये डायगोनल, 2 डायगोनल होगा, है ना। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, 4 कोण और 2 डायगोनल। अब ये कोण और डायगोनल और साइड से रिलेटेड कुछ बात, इसमें एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड की बात जब हम करें, है ना, तो 2 भुजा जिसका कॉमन पॉइंट हो, एक कॉमन पॉइंट हो, वो दोनों भुजा एडजेसेंट साइड कहलाता है। अब देखिए ए बी और बी सी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? बी, है ना। तो बी यानी ए बी और बी सी क्या होगा? एडजेसेंट होगा। इसी तरह से बी सी और सी डी कॉमन पॉइंट है यहाँ सी पे, तो बी सी और सी डी भी एडजेसेंट होगा। इसी तरह से सी डी और डी ए, इसका भी कॉमन पॉइंट यहाँ डी पे है, तो ये भी एडजेसेंट होगा। और डी ए और ए बी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ए पे है, तो ये भी एडजेसेंट होगा। ठीक, 2 एंगल अपोजिट होगा यदि उन दोनों के जो है डिफरेंट आर्म से या डिफरेंट साइड से, अलग अलग साइड से बना हुआ होगा। दोनों का जो साइड होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ये एंगल ए जो बना हुआ है, इस एंगल की बात हम कर रहे हैं, तो इसको बनाने में ए डी और ए बी, ये 2 साइड का उपयोग हुआ है।
और सी जो एंगल है इसको बनाने में BC और DC का यूज हुआ है। तो दोनों ही अलग अलग लाइन सेगमेंट से बना है, इसलिए ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। ठीक है। और एडजेसेंट एंगल क्या होगा? तो एडजेसेंट एंगल दो एंगल, वैसा एंगल जिन दोनों को बनाने में एक भुजा, एक आर्म जो हो, एक जो साइड हो, एक साइड वो कॉमन होना चाहिए। तो उन दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो ठीक लगे तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।